Hi everyone, and welcome back to the official channel of Legal Edge. Now, let's start with our discussion. And एक जो थॉट सबके मन में चल रहा है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनका क्लार्ट उतना ज्यादा अच्छा नहीं गया एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एलेट एंड एलेट को लेकर भी दे वर डाइसी एंड नाउ दे वांट टू टारगेट स्लैट, दैट इज द सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट। तो अब स्लैट के लिए आखिरी 5 दिन में आप किस तरीके से अपने डेज को प्लान आउट कर सकते हो, किन चीजों पे ध्यान देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें अपन आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कि स्लैट का इस बार का पैटर्न क्या है, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड, कब कब ये एग्जामिनेशन होने वाला है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसके हिसाब से आप अपने प्लान को चेंज कर सकते हो। सो व्हेन इट कम्स टू स्लैट दिस ईयर, ठीक है, दिस ईयर स्लैट 2 बार हो रहा है क्योंकि एक पैटर्न उन्होंने स्टार्ट कर दिया था जहां पर वो 2 बार अपने एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराते। तो फर्स्ट इज ऑन 20th of December एंड द सेकेंड इज ऑन 28th of December। आप दोनों दिन के एग्जामिनेशन के लिए अपेयर हो सकते हो एंड द बेस्ट स्कोर काउंट्स ओवर है। अगर आपने दोनों दिन दिया है तो आपके उस स्कोर को बेसिकली काउंट किया जाएगा जो आपका बेस्ट आ रहा होगा आउट ऑफ दीज 2 डेज। अब ये भी याद रखना कि दैट along with this examination which will be conducted on these 2 days, SLAT is something which will involve personal interview as well, but personal interview के लिए आपको कॉल फॉर द रिस्पेक्टिव सेंटर्स सिर्फ इसी बेसिस पे आएगा कि आपका स्कोर इन दोनों दिनों के एग्जामिनेशन में किस तरीके का आया है। एंड व्हेन इट कम्स टू द पेपर, द पैटर्न ऑफ द पेपर इज दैट यू गेट 60 क्वेश्चन ऑफ 60 मार्क्स, दैट इज 1 मार्क पर क्वेश्चन। बेस्ट थिंग इज दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, क्लैट की तरह या एलिट की तरह वहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 60 क्वेश्चन है फॉर 60 मार्क्स एंड द सिलेबस इज प्राइमरली 5 पोर्शन में आपका पूरा पूरा पेपर डिवाइडेड है एंड पांचों पोर्शन में 12 क्वेश्चंस of each portion of its syllabus is asked. So the syllabus is primarily your legal, analytical, RC, GK and लॉजिकल एंड एनालिटिकल के अंदर ही वो आपके मैथ्स को भी कवर करते हैं। ठीक है, सो पेपर इवनली डिवाइडेड है। अच्छा, अब यहाँ पर 5 पोर्शन में 12 क्वेश्चन ईच है, बट दैट डज नॉट मीन देयर इज समथिंग विच इज टर्म्ड एज सेक्शनल कट ऑफ। सेक्शनल कट ऑफ जैसी कोई चीज यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल आपके पेपर में 60 नंबर में से आपका स्कोर देखा जाता है कि कितना वो वहां पर आया है। ठीक ना, टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें ना, तो पेपर आपका 60 मिनट्स का ही है। ठीक है, पेपर आपका 60 मिनट्स का ही होगा एंड देयरफॉर मैनेजिंग टाइम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसलिए आप अपने अगले 5 दिन को भी जिस हिसाब से स्ट्रैटेजाइज करोगे, लास्ट 5 डेज बिफोर योर 20th एग्जामिनेशन है ना, 20th को जो एग्जामिनेशन है उसके पहले आप अपने 5 दिनों 6 दिनों को जिस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करना चाहते हो, वहां पे टाइम लिमिट और टाइम मैनेजमेंट को ध्यान से करना। बट एक आइडियल टाइम अगर मैं बताऊं आपके एग्जामिनेशन के लिए, सो द आइडियल टाइम वुड बी आप एनालिटिकल को अराउंड 12 मिनट्स दे सकते हो क्योंकि सॉल्विंग वाली चीज बहुत ज्यादा होगी। लीगल 10 मिनट्स वुड बी सफिशिएंट, ट्रस्ट मी, क्योंकि प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन और लीगल जीके के क्वेश्चंस वहां पर होंगे, तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आरसी अगेन 12 मिनट्स, क्योंकि रीडिंग इंटेंसिव थोड़ा सा ये पोर्शन होगा, बट कंसिडरिंग यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर क्लैट एज वेल, तो इतनी ज्यादा आपको रीडिंग में प्रॉब्लम वहां पर नहीं आनी चाहिए। जीके विल बी टेकिंग अराउंड 6 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। एंड लॉजिकल अगेन आप 12 मिनट, 10 से 12 मिनट दे सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप पूरा का पूरा टाइम देखो तो 12, 12, 24, 12, 36, 36 प्लस 10, 46, 52, 52 मिनट्स करीब में आप अपने पेपर को आइडियली सॉल्व कर सकते हो, वेर इन यू कैन कीप रेस्ट ऑफ द 8 मिनट्स फॉर द रिव्यू ऑफ योर पेपर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जहां पर आपको बफर भी मिल जाएगा आपके पेपर के लिए। ठीक है, बट वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर देयर इज दैट गो थ्रू द इजियर वंस फर्स्ट एंड देन वर्क ऑन द ट्रिकी पोर्शंस। जैसे अगर मैं वहां पर स्लैट लिख रहा होता है इस बार, तो सबसे पहले मैं अपने जीके एंड लीगल को खत्म करता, बिकॉज मुझे पता होता है ये दोनों मेरे स्ट्रेंथ है एंड जीके में वन लाइनर क्वेश्चन है तो आता है नहीं आता है नहीं आता है, गैस वर्क भी करना है, तो मैं सबसे पहले उसको खत्म करने की कोशिश करता, ताकि मेरे जो ट्रिकी वंस हैं जैसे एनालिटिकल है या लॉजिकल है, इसको मैं बाद में अगर मेरा टाइम ऊपर नीचे भी हो रहा है तो मैं उस चीज को मैनेज कर सकूं। ठीक है, सो दिस इज द टाइम मैनेजमेंट जो आप अपने एग्जामिनेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हो वहां पर। एंड व्हेन इट कम्स टू द प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 डेज, अगले 5 दिन आपको क्या क्या करना है, तो देखो, क्योंकि पेपर का पैटर्न बहुत छोटा है, क्योंकि पेपर की लेंथ बहुत छोटी है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा सजेशन होगा कि आखिरी 5 दिनों में ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 2 मॉक्स पर डे ऑफ योर स्लैट एंड अलोंग विथ टाइमर एज वेल। ठीक है, टाइमर लगा के आप अपने आखिरी के 5 दिनों में 2 मॉक्स डेली सॉल्व करो, एक फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, एक सेकेंड हाफ ऑफ द डे। करना ही करना है, क्योंकि इट विल इवेंचुअली कम टू द टाइम मैनेजमेंट वाला थिंग बेटा। ठीक है,
तो कोशिश करो कि आप 2 मॉक्स डेली बेसिस पे यहां से लेकर अपने एग्जामिनेशन के एक दिन पहले तक सॉल्व करते रहो। सेकेंडली, रिवीजन ऑफ वन लाइनर्स ऑफ जीके इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिवीजन में अगर प्रॉब्लम आ रही है, सोर्स में दिक्कत आ रही है, तो एली के चैनल पे जितनी भी अभी एलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी वन लाइनर्स की क्लासेस चल रही थी, आप उनको कवर कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट, रेफर टू द फ्री सोर्सेज एंड सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन ऑफ योर करंट अफेयर्स एंड जीके। स्पीड ड्रिल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी आपकी, एंड इसलिए एनालिटिकल दिन में थोड़ा सा टाइम निकालो और एनालिटिकल एंड आरसी वाले पोर्शन की आप स्पीड ड्रिल्स आप कंडक्ट करते हुए चलो। दैट इज टाइमर लगाओ, टाइमर लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपको लग रहा है कि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, या सिलॉग के क्वेश्चंस है जो मेरा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, तो वहां पे एक सेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर उनकी स्पीड ड्रिल कंडक्ट करते हुए चलो। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैथ्स को भूलना नहीं है, क्योंकि वो एनालिटिकल के पोर्शन में है, तो वहां पर भी आप मैथ्स के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड देयरफॉर डूइंग अ बेसिक प्रैक्टिस ऑफ योर बेसिक एलिमेंट्री लेवल मैथमेटिक्स बिकम्स इंपॉर्टेंट ओवर हियर। तो ये 5 दिन करना है। अब अगले 5 दिन क्या नहीं करना है? नंबर वन, क्योंकि मुझे पता है इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आपका क्लैट का पेपर हो चुका है, आपका इलेट का पेपर हो चुका है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत ही रिलैक्स मोड में चले जाते हैं। दे जस्ट स्टार्ट स्पेंडिंग देयर डे और देयर रेस्ट ऑफ द डे स्क्रोलिंग थ्रू सोशल मीडिया, टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स, जस्ट गेसिंग समथिंग विद द पीयर्स, है ना, कि क्या होना है क्या नहीं होना है, स्लैट भी वैसा हो गया। तो इन सब चीजों में मत पड़ो, ठीक है। डोंट बिकम कंप्लेसेंट कि क्लैट और इलेट हो चुके हैं तो अब कुछ नहीं करने के लिए। सिम्बायोसिस इज अ वेरी गुड एग्जामिनेशन, symbiosis is a decent law school as well, so you can prepare or you should prepare sincerely for this one as well. तो टाइम वेस्ट आखिरी के 5 दिन में नहीं करना। आई कैन अंडरस्टैंड कि एनर्जी बड़ी ड्रेन्ड आउट सी फील हो रही हो, बट दीज आर द लास्ट फ्यू डेज जहां पर आपकी मेहनत करना थोड़ी सी अब इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। एंड देयरफॉर जस्ट स्टिक टू योर टाइमर्स, ठीक है। Try to solve as many mocks as you can, at least 2 mocks a day, revision of your one liners of GK, and that would be sufficient, ठीक है। बाकी अभी पेपर के बाद जैसा भी होगा और पीआई की जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए विल बी कमिंग अप विद अनदर डिस्कशन एज वेल। तब तक के लिए जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंजॉय योर डे, एंड आई सी यू सून। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू गाइस।